सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंदर जो विराटनगर से गंगा कैनाल, अपर गंगा कैनाल से जो दो पाइपलाइन से पानी आया है, एक वो भागीरथ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पानी जाता है और दूसरा सोनिया विहार के लिए। तो ये इसमें 400 क्यूसेक पानी आता है। इसमें पाइपलाइन से पानी लाने में ना कोई सीपेज होता है, ना कोई वेस्टेज होती है, ना एवरपोरेशन से, सीपेज से, ना इसमें कोई पोल्यूशन होने का चांस है, ना कोई कूड़ा फेंक सके, ना पानी की चोरी हो सकती है इसके अंदर। तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम है। ये मुरादनगर से जो भागीरथ ट्रीटमेंट प्लांट और सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी आया है, तो इसके अंदर जो है ये दिल्ली का आधा वाटर जो है वो यही दो चैनल प्लांट फीड कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो प्लांट है ओपन चैनल पे बेस्ड है, उसमें सीपेज भी होता, पानी का इवेपोरेशन भी होता है, तो उसमें बेस्ट या 25% ऑफ फिल्ट्रेशन भी होता है। तो 25% की कैपेसिटी जो है वो दस्ताई हो जाती है फिल्ट्रेशन की वजह से। इसलिए ये बेस्ट सिस्टम है। और यहाँ गंगा का शुद्ध पानी आता है, इम्पोर्टेंट वाटर आता है। इसके आगे फिर हम खुद देखेंगे। ये वाली है बड़ी ताजा। ये मैं ऐसा आ गया ना, ये दो पाइपलाइन आ रही हैं जो कि मुरादनगर से अपर गंगा कैनाल का पानी आ रहा है इन दोनों पाइपलाइन में, जो कि भागीरथ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जाता है और ये सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जाता है। ये बेस्ट मेथड है। एक दफ़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो इसमें ज़्यादा होगा, मगर लॉन्ग टर्म के अंदर ये बेस्ट सिस्टम है कि इसको पाइपलाइन से पानी को ला जाए बजाय ओपन चैनल के या आरसीसी के तक बुला के जो है। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये दो पाइपलाइंस हैं जिनमें पानी आ रहा है गंगा का। तो ये पानी जो आ रहा है ये बेस्ट सिस्टम है पानी का, इसको कैरी करने के लिए, और लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी ये बेस्ट सिस्टम है। इधर पानी अच्छा देखिए, मैं ये वजीराबाद बैराज के ऊपर से निकल रहा हूँ। ये बैराज जो था यहाँ पे पानी रोक के और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। ये जो था बैराज 1956 में बनाया गया था, और इसमें आधा पोर्शन जो इसका वियर है और आधा पोर्शन जो है दिल्ली वाली साइड का जो है ये बैराज है, जिसके गेट खोलते हैं और बंद कर सकते हैं हम। तो ये आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में बैराज के गेट्स तो दिखाई दे रहे हैं आपको। पब्लिक नहा रही है। यही ट्रीटमेंट प्लांट है ना। अभी इस सीजन में जो पानी होता था, इसकी चैनल होती थी, फिल्ट्रेशन होती थी। जो जमुना का पानी है तो चंद्रावल वाटर वर्क्स तक नहीं पहुंच पाता था। तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक 60 लाख रुपए का ड्रेजर परचेज किया था, जिससे कि एक चैनल बना जाए और जिससे कि चंद्रावल वाटर वर्क्स में पानी आ सके। तो अब पता नहीं वो ड्रेजर जो है उसका क्या हुआ, क्योंकि ये सब तकरीबन 25 साल पुरानी बात हो गई है। तो ड्रेजर फंक्शनल है नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर उसको चैनल को साफ करने के लिए उसकी ज़रूरत है। यहीं से राइट को सर गई है, राइट को सर गई। ये जो है हम ये क्रॉस कर रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री ड्रेन जो नई बनी है, राइट साइड में ये चंद्रावल वाटर वर्क्स है। यहाँ पे दशहरा होने की वजह से हम इसकी वीडियो नहीं बना पाएंगे। वैसे देख रहे हैं साइड जा रही गाड़ियाँ जा रही हैं। ये
है राजधानी को यहीं से। ये सब गंगा स्नान के लिए जा रही हैं। नहीं बना पाएंगे हम ये वीडियो क्योंकि आज गंगा जहाँ बहुत भीड़ हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैं बता दूँ ये चंद्रावल वाटर वर्क्स है और यहाँ पे जो है ये मुनाक कैनाल जो है वहाँ से ये पानी लाया गया है जमुना में डालने के लिए, इस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। पहले तो जो था ये खाली जमुना का पानी यहाँ से डाल आता था, मगर अब नहीं आ पाता है ये पानी जो है यहाँ पर। अब मुनाक कैनाल जो है जो हरियाणा से आ रही है वो सीधे यहाँ डाल रही है, वो जमुना रिवर में मेन रिवर में डाल के पानी जो है। तो इसलिए खड़ा हुआ हूँ दिल्ली जल बोर्ड के जो हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने। इसमें मुनाक कैनाल से पानी आ रहा है। मुनाक कैनाल जो है उसके दो पार्ट कर दिए, एक मेरे लेफ्ट साइड में जो है ये पानी आ रहा है और ये हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जा रहा है पानी, ये जहाँ से इसको ट्रीट करके और पानी की सप्लाई की जाएगी। आप देखिए कि इसके अंदर ये पानी कितना गंदा आ रहा है और ये जो है लोग पूरा डाला हुआ है, ये पूरा डाला हुआ है इसके अंदर। ये बेड में क्या हो रहा है सब ये है वाटर प्रोविंशियल पोल्यूशन वाटर एक्ट 1974 के मुताबिक जो है इससे कूड़ा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हो। ये पानी सामने जा रहा है ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मुनाक कैनाल का, जो कि वेस्टर्न यमुना कैनाल से टेक ऑफ करती है और दिल्ली को पानी डालती है। और ये जो है इसमें यहाँ दिखावन का बोर्ड भी लगा हुआ है, ये दिल्ली सब ब्रांच है ये मुनाक कैनाल की जो है दिल्ली सब ब्रांच। ये इससे है बागी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पानी जा रहा है। वो 2-3 जगह सामने टूटी हो रहा हूँ। हाँ ले लो ठीक है, वीडियो बना लो, सब बनाते चलो। टूटी भी आ रही है, चलो गाड़ी स्लो चलाओ, आ रहेगी सब टूटी भी वीडियो। चलो शाबाश पीछो। सप्लीमेंट्री ड्रेन के ऊपर बने हुए एक्वाडक्ट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। इस एक्वाडक्ट से जो है जो मुनाक कैनाल का पानी है एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क है सप्लीमेंट्री ड्रेन, जो कि 10 लाख क्यूसेक कैपेसिटी की बनाई गई थी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट से। और ये उसके ऊपर एक्वाडक्ट बना हुआ है, इसके अंदर से ये मुनाक कैनाल का पानी जाता है और इसमें से जो पानी आ रहा है ये हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जा रहा है। ये इसको इस पोर्शन को कुछ को लाइनिंग किया गया मुनाक कैनाल के। और मेरे इधर सामने की साइड में जो है ये पाइपलाइन दिखाई दे रही है सामने, और सामने पाइपलाइन दिखाई दे रही है और ये रेगुलेटर बनाया गया है जो इसका मुनाक कैनाल का कुछ पोर्शन जो है वो पानी जो है बाइफरकेट कर दिया। इसको जो है हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पानी लाया गया है और ये यहाँ रेगुलेटर बना के सामने पाइपलाइन दिखाई दे रही है। इस पाइपलाइन से पानी रोक के रेगुलेटर से और ये जमुना में लेके गया है वो यहाँ से जमुना तक 20 किलोमीटर है, यहाँ 17-18 किलोमीटर है। और वहाँ पे चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको ये पानी की सप्लाई की जा रही है मुनाक कैनाल से यमुना के। तो ये वो यहाँ से मुनाक कैनाल से हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जा रहा है पानी। और ये क्या नाम है ये चंद्रावल वाटर वर्क्स के लिए ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पानी जा रहा है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहुत पुराना प्लांट है, शायद दुनिया का सबसे पहले पुराना प्लांट है पानी सप्लाई के लिए। तो ये जो सामने में रेगुलेटर बना हुआ है, ये जो नीला दिखाई दे रहा है आपको, इसी में पंप लगे हुए हैं, उसको पानी को रोक के और ये पाइपलाइन से जो चंद्रावल वाटर वर्क्स लेके गए हैं पानी जो है। और थोड़ा आगे ले लो, यहीं पर राइट को पानी जो है ये जा रहा है, आगे रेगुलेटर बना हुआ है, वहाँ से पाइपलाइन से पानी जो है चंद्रावल वाटर वर्क्स के लेके गए। ये मुनाक कैनाल जो है वेस्टर्न यमुना कैनाल से टेक ऑफ करती है, जो कि हरियाणा का है। और ये सब प्रॉपर्टीज है हरियाणा गवर्नमेंट का इलीगल पोजीशन में है, जो सेक्शन 48 और जो पंजाब रेगुलेशन 1966 के मुताबिक ये जो है जो हरियाणा के टेरिटरी में नहीं है, ये दिल्ली के टेरिटरी में है। इसलिए
ये लीगली हराने का पार्ट नहीं हो सकता। और इस मामले में मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगा रहा हूँ। तो ये लेफ्ट साइड पे मेरे पानी जा रहा है, ये चंद्रमा बॉर्डर उसके लिए, और मेरे राइट साइड पे जो पानी जा रहा है ये हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पानी जा रहा है। ये 2 हिस्सों में बट गया है। दिखा दे टूटे में स्लो ये टूटे में दिखाई दे रहा है। अब जो राहुल एक कूड़ा जो पड़ा हुआ है ना, ये भी दिखा दो, टूटी है ना। और ये कूड़ा जो है आगे देख, आगे चले को कूड़ा दिखाई दे। आगे बहुत ज़्यादा टूटी भी है ये लाइनिंग। अब आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में जो है इसके राइट बैंक पे लाइनिंग जो है जगह जगह टूटी पड़ी हुई है। पानी सीवेज हो रहा है क्योंकि लाइनिंग वर्क जो हुआ है ये सब स्टैंडर्ड हुआ है, पुअर क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है और इसकी कोई मेंटेनेंस रिपेयर नहीं है। और इसकी मेंटेनेंस रिपेयर का सारा पैसा जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट देती है हरियाणा गवर्नमेंट को, और उसकी ना डिसल्टिंग कराते हैं ना कुछ कराते हैं। उससे 25% कैपेसिटी की वाटर कैरिंग कैपेसिटी मुनाक कैनाल की डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जो सीपेज होती है उसमें पानी जाता है 10-15% जो है, और 8-10% जो है इवोपोरेशन हो जाता है पानी का इसमें, इसलिए सारा जो है नुकसान हो रहा है। देख अब आप देखिए कि मुनाक कैनाल के जो हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी जा रहा है, कितना ये कूड़ा डला हुआ है, यहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ है और सब पानी को पोल्यूट कर रहा है। ये कोई इसको गार्बेज को कैनाल में ना डाले, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जबकि वाटर एक्ट 1974 के मुताबिक ये क्रिमिनल ऑफेंस है और पोल्यूटर को जो है जेल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब आप ये देखिए सब पानी के लेफ्ट साइड पे का जो है जहाँ लाइनिंग हुई है सब घास जंगल उग रहा है यहाँ पे, इसकी कोई सफाई नहीं है। उससे इससे पानी की जो सीपेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है, इसकी कोई सफाई नहीं हो रही है। दोनों साइड में इसके एक घास उग रही है, जंगली घास जो है लाइनिंग के ऊपर, जबकि इसकी सफाई होनी चाहिए। ये उगने ही नहीं देनी चाहिए घास जो जिससे ग्रो नहीं हो, तो ये सब पानी का सीपेज जो रोका जा सकता है। और इतना तक 15% पानी जो है मुनाक कैनाल का जो ये दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट को जा रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, वो वेस्ट हो रहा है। ये देखिए पूरी आदमी की हाइट की घास हो रही है, ये वीड हो रही है जमुना के बैंक के ऊपर, साइड के अंदर लाइनिंग के ऊपर ये वीड हो रही है सब। ये जगह जगह लाइनिंग टूटी भी है। ये देखिए लाइनिंग के ऊपर जो है कितनी घास हो रही है, कितनी हाइट हो रही है, और इस पे लाइनिंग के ऊपर ये पेड़ तक हो गए हैं। ये इसके बैंक पर सारा गंदगी हो रही है, पानी की वेस्टेज हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। ये सब कूड़े को रोकने अगर जो पेनल्टी लगानी शुरू कर दे ये पोल्यूटर से है तो ये सब बंद हो जाएगा। कानून में प्रोविजन है, इंडियन पैनल कोड में भी है और वाटर एक्ट 74 में भी है, 1974 में। मगर कोई कुछ नहीं हो रहा है, सब लापरवाही चल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट जो है दिल्ली गवर्नमेंट से पैसा ले लेती है, काम कुछ करती कराती नहीं है, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, करप्शन का बोलबाला हो रहा है। ये अब आगे चल रहा आधा तो 6 साल ब्लॉक हो रही है, ये घास जो हो रही है, वीड जो हो रही है, एक एक आदमी 5-6 फुट ऊंचे ये लाइनिंग के ऊपर पेड़ हुए आए हैं। इसकी वजह से वाटर का फ्लो वेलोसिटी भी कम हो रही है, सिल्टेशन बढ़ रहा है, इसका ऑब्स्ट्रक्शन होने से पानी के, और वेलोसिटी कम होने से सिल्टेशन नेचुरली बढ़ जाएगा। तो अगर उसकी सफाई की जाए, लाइनिंग का पर्पज डिफीट हो रहा है, यहाँ पर सब वेस्ट हो रहा है इसके मामले में। ले लिया ये देखिए ये गार्बेज पड़ा हुआ है जो कि दोनों साइड के बैंक के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये सब स्लिप हो गए, पानी की चैनल के जा रहा है। पानी की चैनल के साइड में दोनों साइड में वीड उग रही है, इसकी सफाई होनी चाहिए, नहीं होने की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो रही है मुनका कैनाल की, और इसके अंदर जो है
तो सिल्टेशन बढ़ता है। जब वेलोसिटी कम होगी, जितनी वेलोसिटी कम होगी उतना सिल्टेशन ज़्यादा होगा और उससे पानी कैरी कैपेसिटी कम हो जाएगी। सब ये कूड़ा मलबा जा रहा है इसके अंदर, गार्बेज पड़ा हुआ है सारे इसको बैंक के ऊपर, और बैंक के अंदर जो है घास उग रही है, भीड़ उग रही है, 4-4, 5-5 फुट पौधे, 3-3 फुट ऊँचे, तो मामूली बात है। कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है। सब करप्शन की, भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है ये मामला। दिल्ली सरकार का पैसा मिसयूज हो रहा है। जो एक्वाडक्ट बना था सप्लीमेंट्री ड्रेन का, वो एक्वाडक्ट हरियाणा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए पैसा दे दिया था दिल्ली सरकार ने 70 लाख। मगर ये जब ये दिल्ली सरकार में बीजेपी की सरकार थी और यहाँ पे साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर रहते थे 2.5 साल, तो उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से दोबारा पैसा दिलवाया दिल्ली गवर्नमेंट को। जब हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्वाडक्ट नहीं बनाया था तो फिर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उसको जो है बनाया। तो इस तरह से ये एक्वाडक्ट बनाने के लिए एक काम के लिए 2 दफ़े पेमेंट हुआ, जो कि फ्रॉड है, फाइनेंशियल रूल्स के अगेंस्ट है। जो GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स है उसके भी खिलाफ है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सब गड़बड़ हो रही है, चल रही है। क्या दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है, पानी का वेस्टेज हो रहा है, बजटरी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। अभी सामने की साइड में तो कुछ सफाई की है घास की, इस साइड में जो है हमारी साइड में जो लेफ्ट बैंक पे हम चल रहे हैं इसके मुर्गा कैनाल के, तो वहाँ कोई सफाई नहीं है। राइट बैंक में तो यहाँ दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत सफाई हुई है। वो काम होना चाहिए, नहीं हो रहा है कुछ भी। इसका कोई इलीगल परेशान में है ये सेक्शन 48 और 48 ऑफ दी पंजाब एंड रियलाइजेशन एक्ट 1966 के मुताबिक जो है ये इलीगल पॉजिशन है हरियाणा गवर्नमेंट का। ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास आना चाहिए या पंजाब गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। वो इसकी मेंटेनेंस जब कॉस्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट जो कॉस्ट पे करती है तो इसको अपना भी कर सकती है। एक भाई इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें 2-2 चीफ इंजीनियर की पोस्टें हैं। तो ये सब होना चाहिए था। अब मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाऊंगा। सेक्शन आर्टिकल 3, आर्टिकल 31 और 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है और किसी कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है इसकी सुनवाई करने के लिए। अब 3 जून से जो है सरकार खुलेगी, कोर्टें खुलेंगी सुप्रीम कोर्ट, तो फिर मैं उसके अंदर जो है इसको दिखाऊंगा, ये वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूँगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, अगर वो देखना पसंद करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि 2 चीज़ है। नंबर 1 रॉ वाटर की सप्लाई। तो रॉ वाटर की सप्लाई जो है आजकल जो है वेस्टर्न यमुना कैनाल से, जो हरियाणा की गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करती है, वहाँ से आ रहा है और वो दिल्ली के अंदर। और दूसरा है ये जो इसके जब इस पे ट्रांस यमुना के इलाके में वजीराबाद भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट और सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट, इनको दोनों को यूपी गवर्नमेंट से के अपर गंगा कैनाल से पानी की सप्लाई हो रही है। अब जो है हम एक एक करके चलते हैं। दिल्ली के अंदर टोटल 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। उसमें से 2 पानी जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो गंगा के अपर गंगा के पानी पे बेस्ड है। वो है ये सोनिया विहार और भागीरथी। ये दोनों जो है सोनिया विहार और भागीरथी जो है दोनों मिला के ये पानी की सप्लाई कर रहे हैं 512.2 MGD। 1 MGD जो है 1.85 क्यूसेक के इक्वल होता है। तो ये जो है और बढ़िया पानी है गंगा का, पोल्यूशन फ्री है, क्योंकि ये कैनाल के थ्रू आ रहा है। और ये गंगा जो है चिल्ला रेगुलेटर जो हरिद्वार के अब स्ट्रीम में, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में, वहाँ से चालू होती है और तकरीबन 180 किलोमीटर 190 किलोमीटर चलने के बाद ये मुरादनगर के यहाँ पास आती है, जहाँ से कि पानी की सप्लाई है। ये 10,000 क्यूसेक कैपेसिटी की है अपर गंगा कैनाल जो है। और ये तकरीबन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, ये इरिगेशन पर्पस के लिए जो थी। अपर गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल। अपर गंगा कैनाल जो है ये इसके राइट साइड में है, गंगा रिवर की आ रही है, वहाँ से हरिद्वार से के अपर स्ट्रीम से चालू होगी गंगा से। और ये सारी तब 10-12 डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, इसको
और आखिर में खुर्जा डिस्ट्रिक्ट या अलीगढ़ खुर्जा डिस्ट्रिक्ट तक जाती है ये। अब क्योंकि नोएडा वगैरह तो सब आबादी हो गई है, वहाँ खेती ख़त्म हो गई है, तो इरिगेशन पानी की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस पानी को जो है सर अर्बनाइज हो गया है इलाका, इनहेबिटेड इलाका हो गया है, तो पीने के पानी की ज़रूरत है। तो ये ठीक है बात, पानी तो अब कैनाल बन गई है ये, हालांकि अल्टन कैनाल है अभी भी है। तो इससे अब जो 9 प्लांट में से 2 प्लांट तो हो गई है और दोनों बड़े प्लांट हैं। जो सोनिया विहार जो 140 MGD दे रहा है पानी, और भागीरथी जो है 112 MGD पानी दे रहा है। इस तरह 512.2 MGD दे रहा है, जो कि तकरीबन रफली 50% है, दिल्ली की प्यास बुझा रहा है। अब जो बाकी बचे 7 प्लांट जो हैं जो जमुना के पानी को बेचते हैं, वो है हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ से हमने ये वीडियो चालू की थी, वो 216 MGD कैपेसिटी का है। वजीराबाद प्लांट जो है, जो जमुना की हमने दिखाया था आपको, जमुना बराज जो था उस पर 130 MGD कैपेसिटी का। चंद्रावल भी ये है, ये भी जमुना के पानी पे बेचते हैं, रिवर जमुना पे है दोनों। ये जो है वेस्टर्न कैनाल पे नहीं है, ये 99 क्यूसेक का है। अब उसके बाद जो द्वारका, नागलोई, ओखला, बवाना, द्वारका 50, नागलोई 40, ओखला 20 और बवाना 20, ये है सब ये वेस्टर्न यमुना कैनाल की जो यमुना कैनाल आ रही है, इस पर बेचते हैं, इसके पानी में बेचते हैं। और ये सब जो है 575 MGD पर ये पानी की ट्रीटमेंट की इनकी कैपेसिटी है सारे प्लांट्स की। अब इनको पानी कितना मिलता है, रॉ वाटर कितना मिलता है, और वेस्टेज कितनी होती है, चोरी कितनी होती है। अच्छा, और जो पानी जो है जो सप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि इनकी ये पिछले 20 साल से डिसल्टिंग नहीं हुई है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैंने वीडियो में दिखाया था, दिखा रहा हूँ, ये जगह जगह टूटी हुई है इसकी लाइनिंग जो है, इसमें कूड़ा गार में फेंका जा रहा है, पानी की चोरी हो रही है। और ये सब दिल्ली की कॉस्ट पे हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट पे करती है। एक्वायर जो बना था ये सप्लीमेंट्री डैम के ऊपर, इसकी एस्टिमेट कॉस्ट 70 लाख थी, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने हरियाणा को दी थी, और हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 पैसे का काम नहीं किया, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये दिल्ली गवर्नमेंट के इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसको बनाया था, जबकि सावनी वर्मा बीजेपी की जो सरकार थे दिल्ली में, वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फाइनेंशियल सेक्रेटरी को कह के दिल्ली गवर्नमेंट की वो द्वारा डुप्लीकेट पेमेंट कराया था। तो ये तो फ्रॉड हुआ, एक्वायर्ड जो बना है। हरियाणा गवर्नमेंट से पैसे वसूल किया जाना चाहिए था, और जिन्होंने पैसा लेके खा गए उनके खिलाफ जो क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, प्रोहिबिशन करप्शन एक्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट 409 IPC, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी। वह कुछ नहीं हुआ है, ये भ्रष्टाचारियों ने और पॉलिटिशियन सब मिलकर खाकू हुए पैसा ही। तो ये इसकी मैंने सारी डिटेल दी। तो जो ये सोनिया विहार से का जो ट्रीटमेंट प्लांट है 512 कैपेसिटी दे रहा है, और जो जमुना पे बेचते हैं 575। मगर ये जो ये इनकी थ्योरेटिकल कैपेसिटी है, ये जो यमुना का पानी, गंगा कैनाल का तो पानी क्योंकि पाइपलाइन से आ रहा है, तकरीबन 35-36 किलोमीटर दूर है यहाँ से प्लांट से, भागीरथी प्लांट सोनिया विहार से। उसमें कोई ना तो प्रेफरेंस है, ना पानी की चोरी है, ना कोई पाइपलाइन के अंदर कोई कूड़ा फेंक सकता है, ना वहाँ से पानी की चोरी कर सकता है कि टैंकर पानी की चोरी कर सकते हैं, और करप्शन फ्री है सारे ये। मगर जो जमुना वाला सिस्टम है ये फुल्ली करप्शन का है। मैंने आपको दिखाया था जब हम हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट से लौट रहे थे, तो वहाँ से चंद्रावल और ये वजीराबाद जो प्लांट है जमुना पे, क्योंकि जमुना में पानी नहीं है। अब मुझे याद आता है कि ये हमारे यहाँ टीचर का नहीं, ये उससे पहले था, ये एक ड्रेजर परचेज किया गया था जमुना में, जो डिसल्टेशन हो जाता था लीन सीजन के अंदर, तो पानी जो था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता नहीं था। तो उस चैनल को क्लियर करने के लिए 60 लाख रुपए का ड्रेजर परचेज किया था, जो कि शायद जहाँ तक मुझे याद है वो हॉलैंड से इंपोर्ट किया गया था। मैंने उस फाइल को डील किया था जब मैं सर्विस में था। आज वो मुझे ड्रेजर नहीं दिखाई दिया, कहाँ गया वो ड्रेजर, और कौन डिसल्टेशन, वो डिसल्टिंग हो रही है वो चैनल जो है जमुना की, और पानी नहीं है उसमें, जमुना में ड्राई बनी हुई है सारी की सारी जो है। तो अब वहाँ से जो है हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट से यमुना कैनाल से पानी ला रहे हैं डायरेक्टली 2 पाइपलाइन से। वो मैंने आपको एक रेगुलेटर बना दिया, उन्होंने जो पक्का वो बनाया है चैनल, उसका ब्रिक लाइन चैनल जो है, उससे 2 पाइपलाइन ला के, और वो पानी जो है ये वजीराबाद
और ये और क्या नाम है भागीरथी जो ये वजीराबाद और चंद्रावल वाटर के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उस पानी को सप्लाई कर रहे हैं वो 2 पाइपलाइन से। वो पानी जो है जो पक्की चैनल से आ रहा है, तो जो रेक्टेंगुलर डक्ट बनाई है इन्होंने, वो हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं जा रहा है, उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया उधर जाने के लिए, चंद्रावल और वजीराबाद के लिए। और ये छोटे छोटे प्लांट जो लगाए हैं द्वारका, नंदाकड़ोई, ओखला, भवाना, इनकी बहुत थोड़ी कैपेसिटी है ये लोकल कॉलोनियों के में पानी सप्लाई के लिए है। मुझे याद है कि एक दफ़ा जो था चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी, जब ये द्वारका पर ये प्रोजेक्ट था, डीडीए ने प्लान किया था, तो वहाँ इसको पानी की सप्लाई की बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जो ये 2 चीज़ें बताई थी उस टाइम कि दिल्ली जो रिपोर्ट के पास जो था पानी नहीं है कि वो उसको द्वारका प्रोजेक्ट को सप्लाई कर सके। अब दूसरी बात है ग्राउंड वाटर बोर्ड की, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी थी कि यहाँ जो पहली 2 लेयर्स है पानी की वो पोल्यूटेड है, सब सॉइल वाटर जो है, और तीसरी लेयर जो है तकरीबन 400-450 फुट के नीचे है, उसमें काफ़ी हो सकती है पानी के निकाल सकते हैं, मगर उसमें हाइड्रोकार्बोनेट्स हैं, और हाइड्रोकार्बोनेट्स वाला जो पानी होगा जो लोग पिएंगे उससे पीने वालों के इस्तेमाल करने वालों का नॉर्मल लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। तो इसलिए सबकी बात सुनने के बाद जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी, मैं अपने चीफ के साथ वो मैंने अटेंड की थी मीटिंग को उनको असेस करने के लिए। तो फिर चीफ सेक्रेटरी ने डिसीजन किया कि द्वारका प्रोजेक्ट को 10 साल के लिए डिले कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए, ये डीडीए कर दे। तो फिर वही हुआ, मगर वो 10 साल तो पूरे हो चुके, बहुत पुरानी बात हो गई है। आज तो ये तकरीबन 25 साल पुरानी बात हो गई। अब वो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, वह पानी की है नहीं, जमुना में पानी नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई करने की हालत में नहीं है। तो एक तो चीज़ ये हुई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसको दिल्ली की पानी की सप्लाई के लिए जो था ये बहुत सालों से चल रहा है, उसे 1992-93 चल रहा है, रेणुका सागर डैम से ये पानी लाया जाए। ये उस टाइम भी वही बात हुई थी चीफ सेक्रेटरी यहाँ मीटिंग में कि इस पानी को दिल्ली जल बोर्ड को सप्लाई किया जाए। और ये रेणुका सागर डैम जो था ये एक छोटी सी जमुना की ट्रिब्यूटरी है, रिवर जमुना की, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है गिरी रिवर। और ये जो है दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है जहाँ पे डैम बना रहा है। मैं जो था 2010 में एक वैल्यूएशन के सिलसिले में एक रिसोर्ट का, होटल का रिसोर्ट का मुझे वैल्यूएशन करना था जमटा में। मुझे इसके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने केस दिया था, तो मैं उसके लिए वहाँ गया था। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश की है, उसमें नाहन जो तहसील है, वहाँ से हम होते हुए और जमटा गए थे। वहाँ से तकरीबन ये 20 किलोमीटर दूर पे रेणुका सागर साइट थी जहाँ डैम बनना था। अब ये जो है डैम आज तक नहीं बना। तो ये है, ये जो प्रोजेक्ट था इसमें 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी थी और दिल्ली को 1120 क्यूसेक पानी की सप्लाई होनी थी। तकरीबन 32 क्यूमेक्स, यानी कि 1 क्यूमेक्स होता है 35 क्यूबिक फीट क्यूसेक का। तो इस तरह से 1120, आप मोटे तौर पर 1100 लगा लो, तो जितना पानी जमुना से आना था उतना ही इस रेणु सागर डैम से पानी आना था। तो मगर ये डैम आज तक नहीं बना। ये जो था इसकी सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसकी वो रिपोर्ट देनी थी, इसके डैम का प्रोजेक्ट का जो था डिजाइन ड्राइंग देनी थी, वो जो थी जून 24 तक देनी थी। वो आज तक सेंट्रल वाटर कमीशन नहीं दी इसको जो रिपोर्ट बना के जो डैम की कंस्ट्रक्शन हो सके। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन डैम साइट पर 27 दिसंबर 2021 को लेकर दिया था उनको। और ये कोई चीज बात को देखा कि भाई इस डैम की कंस्ट्रक्शन होनी है नहीं होनी है, और होनी है तो कब होनी है। अब प्राइम मिनिस्टर का 2021 में तो फाउंडेशन स्टोन लेट कर दिया डैम साइट से, और उसकी कंस्ट्रक्शन आज 2024 में भी चालू नहीं हुई है। ये हमारे और जो उसका खर्चा हुआ फाउंडेशन रोड का स्टोन ले करने का, दिल्ली से प्रधानमंत्री जी गए, हवाई जहाज में चढ़ के गए हैं, उसका खर्चा का क्या हुआ? जब तुमको बनवाना नहीं, ड्राइंग दिलवानी सेंट्रल वाटर कमीशन से, इरिगेशन मिनिस्ट्री के अंडर में जो है,
तो क्या जरूरत है, जब ये सब कुछ हो जाता उसके बाद ही फाउंडेशन स्टोन ले करना था ना। तो ये प्रधानमंत्री जो है जगह जगह फाउंडेशन स्टोन कर रहा है और डैम बनने नहीं दे रहा। अच्छा, इसको डैम को जो था इसको जो गवर्नमेंट इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया था। नेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर करने के बाद जो था, क्योंकि इंटरस्टेट मैटर था, इसको फाइनेंस भी 90% फाइन जो था सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था। तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता था इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का भी प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया और पैसा भी नहीं दिया आज तक जो है, और इसका डिजाइन ड्राइंग भी नहीं दी ये डैम के कंस्ट्रक्शन की। ये डैम जो है तकरीबन 450 मीटर लंबा, टॉप पे जो इसकी लेंथ होगी 450 मीटर वो होगी। वो बहुत बड़ा डैम नहीं है, एक छोटी सी रिवर है ये, मगर इसका भी काम नहीं कर पा रहे अभी। तो जब डिजाइन ही नहीं हुआ तो उसके बाद किसी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर लगा के इसका काम दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है ये। तो ये सब जो है बकवासबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री जो है वो फाउंडेशन स्टोन नहीं करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अफसर जो उसके केयर नहीं करते। एक चपरासी के भी सजेशन के केयर करके प्रधानमंत्री की वो फाउंडेशन स्टोन ले करने की कोई केयर नहीं करते। ये गलत हो रहा है। 2021 से आज 2024 हो गया, कंस्ट्रक्शन ही चालू। अरे भाई, जब कंस्ट्रक्शन चालू होती है, होने वाली होती है, तब फाउंडेशन स्टोन ले किया जाता है। हमने भी बहुत फाउंडेशन स्टोन ले कराए थे जबकि सर्विस में थे, मगर हमारे कुछ चौपाल बनवानी है, कुछ बनवाना है, कोई भी बिल्डिंग बननी है, और ये छोटी मोटी जो कैनाल होती थी उसके तो फाउंडेशन स्टोन ले ही नहीं करते थे, किसी से नहीं करवाते थे। तो अफसरों ने इस प्रधानमंत्री को, जानता है मूर्ख आदमी है, बेवकूफ़ निकम्मा, इसको आता जाता कुछ नहीं है, इसलिए इसको उन्होंने 2021 में दिसंबर में फाउंडेशन स्टोन ले करा दिया। 21 से आज 24 हो गया है, 3.25 साल हो चुके, कोई काम चालू नहीं हुआ। और इसका जो है सेकंड टर्म भी कंप्लीट हो गई, 10 साल से प्रधानमंत्री है, एक छोटा सा डैम नहीं भी बना सके। अभी आप देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है था, उनके जमाने भागा डैम बना, नागल कैनाल बनी, और पानी राजस्थान के में जैसलमेर तक ले गए। आज उस इलाके को सरोवर कर दिया, खूब खेती हो रही है, सरप्लस हो गया राजस्थान में, जो रेगिस्तानी एक डेवलप्ड स्टेट है। ऐसे ही जो है नर्मदा सागर में डैम बना के उसको इसके मोदी के ये गुजरात तक ले गए, जहाँ सूखा पड़ता था, उत्तराखंड इलाका था, रेगिस्तानी इलाका था, नॉर्थ गुजरात का, वहाँ से पानी पहुँचा दिया। इस प्रधानमंत्री से ये 3 साल इसको, ये तो 2 साल में डैम बन सकता था, रॉकफेल डैम बना था। आज सारा काम मैकेनाइज्ड है, कौन सी मुसीबत हो रही है, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके अलावा जो था, जब हिमाचल से पानी लाना था, इसको यमुना में ना डाल के सीधी, क्योंकि ये पंजाब के हरियाणा के झगड़े चलते रहते हैं डिवीजन के बाद, आज तक जो इसके फैसले नहीं हुए। सेक्शन 48 के मुताबिक जो पंजाब रिजोल्यूशन 1966 के, जो इसके ना तो फंड सेटल हो पाए आज तक, और ना ही जो ये इसके कब्जे में, इलीगल कब्जे में जो है, गैर कानूनी कब्जे में हरियाणा के दिल्ली के अंदर चल रही 13 कैनाल हैं, वो भी उसी कब्जे में, जिसकी मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाने वाला हूँ। सेक्शन 31-32 में सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है, ये करूँगा मैं। अभी 3 जुलाई को खुलेंगे कोर्ट में। तो ये सारा जो है मैन मेड समस्या है, इसको हम पाइपलाइन से लाएं। इसको रेणुका सागर डैम का जो है तक में 1100 क्यूसेक पानी, कोई वेस्टेज नहीं होगी, कोई पल्फरेज नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई हवा में वेपोरेशन नहीं होगा, कोई कैनाल में सीपेज नहीं होगा। ये सारा 100%, 95%, ज़्यादा 98% पानी है सीधा दिल्ली आ जाएगा। अब जहाँ तक सवाल है कि हरियाणा को भी कुछ पानी देना है, उसमें कुछ पानी राजस्थान को भी देना है थोड़ा सा आखिर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको पाइपलाइन में क्या होता है, पाइपलाइन के बीच बीच में जो हौदी बना दी जाती हैं, और वहाँ से जो है छोटी छोटी नालियाँ बना के जहाँ पानी देना होता है, वो पक्की नालियाँ बना के वहाँ पानी दे दो। उसको बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स। तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स जो है बना दी जाए, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसमें हाँ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल मैं बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे, सब लोग समझदार हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल हरियाणा को भी दे दे और दिल्ली को भी दे दे, कोई जरूरत नहीं है जमुना में डालने की इस पानी को। हमने जमुना टूटी है जमुना की, और गिरी रिवर जो है उसको वहाँ से जमुना से तो अलग किया है, वहाँ से डैम बना के उसको वापिस जो है इसको जाने की क्या जरूरत है। तो ये पाइपलाइन से ऐसी मुनक कनाल जो है
अब जो उन्होंने रेक्टेंगुलर ये बनाई है चैनल, जहाँ से वजीराबाद और ये चंद्रवाड़ को, उसकी जगह पाइपलाइन डालनी थी। जितनी कॉस्ट पे इन्होंने रेक्टेंगुलर पक्की चैनल बनाई है पानी की, उतने ही कॉस्ट में पाइपलाइन पड़ जाती। हाँ, मगर उसमें चोरी और रुक जाती। अब चोरी रुक जाती तो नेताओं की जेब खाली हो जाती, ये कूड़ा करकट डालने का वो बंद हो जाता, और फिर रुपये मेंटेनेंस जो होती है उसका जो हर साल चोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, वो बच जाता है। मेरा तो कहना है कि पिछले 25 साल के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने जितना पैसा हरियाणा गवर्नमेंट को 13 चैनल्स के ऊपर, खासतौर से मुनाक कैनाल के ऊपर और इसके जो बनने वाले एक्वाडक्ट के ऊपर जितना भी पैसा दिया है, वो सबका फोर्सरी ऑडिट होना चाहिए, CAG वाला स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। और कितना पैसा दिया है बताएं, और वो कितना खर्चा हुआ पैसा वो बताएं। डिसल्टी पे कितना पैसा खर्च हुआ, डिसल्टी तो ही नहीं है, पैसा सब हजम हो गया इन नेताओं की जेब में। तो ये सारी बातें जो है सारा खाली भ्रष्टाचार की है। हमारे यहाँ ना तो पानी की कमी है ना पैने की, पर हाँ ईमानदारी की नीयत की कमी है। वो स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री से, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई नीयत नहीं थी रामसागर डैम बने। 3 साल सो रहे हैं वो, अभी इसके डैम की कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुई। आज जो है ये मैं जून 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2021 में प्रधानमंत्री ने इसके फाउंडेशन छोड़ दिया था, और अब तक कंस्ट्रक्शन चालू नहीं करा सके, इसकी ड्राइंग डिजाइन नहीं दिलवा सके। मुझे याद है ये जो था, जो इसका था ये वजीराबाद जो बैराज बना हुआ है दिल्ली के अंदर, इसका डिजाइन जो था गुरशरण सिंह होते थे एग्जीक्यूटिव, एक SN मूर्ति CG के मूर्ति होते थे सेंट्रल वाटर पावर कमीशन में। जबकि हुआ तो इसमें जो था जो बैराज वाला पोर्शन था वो था इसमें इसके यमुना के ईस्टर्न बैंक के साइड में होना था, बैंक पे होना था, और ये जो था लेफ्ट बैंक पे होता और राइट बैंक पे जो था वियर पोर्शन था। मगर जब ये देखा कि यहाँ स्टोन है, जो रावली के जो टो है वो जमुना के बेड में आ रही है, रावली हिल्स की जो है, तो देखा इस साइड में जब फाउंडेशन, क्योंकि सॉइल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, उसके बिना डिजाइन कर दिया गया, जो कि गलती थी। जब इसकी डैम से पैरा साइट सेलेक्शन किया गया था, तो पहले सॉइल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, तो उसी टाइम पता चलता था। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जो था उसको जो वियर पोर्शन था उसको दिल्ली साइड में ले आए, उसको जो रॉकी पोर्शन था उसके ऊपर कर दिया, और जो वियर पोर्शन था उसको जो सैंडी था वो उसके दूसरी साइड में कर दिया, लेफ्ट बैंक में जो यमुना के, और राइट बैंक पर वियर पोर्शन बना दिया। इस काम में से 6 महीने लगे। तो आज ये 240 का है रॉकफुल डैम जो है, ऐसे डैम बहुत बने हुए हैं। एक गंगा पे भी बना हुआ, क्या नाम है ये हरिद्वार का स्ट्रीम में जो है टिहरी डैम। मैं वहाँ गया था टिहरी डैम अपने बच्चों को लेके, बहुत अच्छा वहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना हुआ है इसका, गढ़वाल मंडल विकास निगम वालों का। हम वहाँ 3 दिन ठहरे थे, तो वहाँ पे, और मेरा कुत्ता भी मेरे साथ गया था वहाँ, हमारे परिवार का। तो वहाँ हम ठहरे थे उस पर टिहरी डैम के जो था, उस टाइम ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, टिहरी डैम कंप्लीट नहीं हुआ था, रॉकफुल डैम था। ये रॉकफुल डैम जो है 2 साल में बना के कंप्लीट कर देना था, इसमें कौन सा मुसीबत है? कोई इसका RCC नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। एक जो स्पिलवे होगा जिस साइड में, उस पोर्शन को उसे बनाना होगा पक्का जो है, बाकी तो रॉकफुल हो सकता है स्पिलवे वाली साइड में, जो वहाँ पे RCC स्ट्रक्चर बना दे। तो मैं ही देखा मेरे सारे काम काज मैकेनाइज है, 1 साल के अंदर किया जा सकता है, मगर नीयत होनी चाहिए। नीयत भी है प्रधानमंत्री की कि ये डैम बने। जब नेशनल इंपॉर्टेंस का कागज पर डिक्लेयर कर दिया, ये डिसाइड हो गया इकोनॉमिक कमेटी में, उसने दे दिया कि 90% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और दिल्ली गवर्नमेंट अपने शेयर का जितना शेयर उससे ज़्यादा दे चुकी है। उसके बावजूद दिल्ली की जनता को तड़पाया जा रहा है, पैसा मारा जा रहा है। ये बड़ा अन्याय हो रहा है। क्यों है नहीं है कि मोदी को जो है इसकी जरूर सजा मिलनी चाहिए। 409 में IPC के सेक्शन में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, इसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जो उद्घाटन कर दिया, फोन से स्टोरेट कर दिया और काम चालू नहीं हुआ, 3 साल हो गए, बड़ी गलत बात है, नाजायज बात है? तो भगवान ने इसको सजा दी है, राम ने इसको सजा दी है। अब की दफा इसकी जो है मेजोरिटी नहीं आई, 240 रह गए। वो 240 जो सीटें आई है पार्लियामेंट में 2024 के इलेक्शन में, वो भी बेईमानी से आई हैं। ईमानदारी से इलेक्शन होती तो उसमें बोगस वोट नहीं पड़ते।
गिनती जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा काउंटिंग हुई है। कहाँ से वो वोट आ गए? ये मशीनें वोट पैदा कर रही है क्या? इलेक्शन कमीशन धुरा बेईमानी की है, एक कौन है दूसरे कौन रहता है, बोगस वोट पड़े हैं मशीनों के अंदर, और जो नहीं पड़े उनको फालतू गिन लिया। ये कैसे होता है? मैं 100 नोट गिने, मुझे कोई 100 एक के नोट दे और मैं 100 नोट गिन लूँ? ये कैसे नामुमकिन चीज़ है, और मशीन से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जितना पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है अब तक, हरियाणा गवर्नमेंट का, इसका फोर्सनिक ऑडिट होना चाहिए CAG ऑफ इंडिया वाले के द्वारा, परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए। फोर्सनिक ऑडिट, इनके बोगस जो बिल लगाए हैं, जो पेमेंट किया है ठेकेदारों को, और परफॉर्मेंस ऑडिट जो आपने काम किया है उसका नतीजा क्या निकला, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये दोनों ही ऑडिट होने चाहिए CAG ऑफ इंडिया का, और स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए। और उसमें वो भी पैसा खर्च शामिल किया जाना चाहिए जो प्रधानमंत्री के फाउंडेशन स्टोन ले करने में खर्चा हुआ है। छोटे छोटे खर्चों पे हम लोग 1-2 लाख रुपए खर्च करते थे। यहाँ पे दिल्ली के अंदर चौपाल वाला का होता था, कोई पंचायत घर का होता था, वो प्रधानमंत्री तो हवाई जहाज में चल के जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में तो सब अपनी कारों में आते थे। मुझ जैसे आदमी, हमारे पास जीपें थी, हम उससे चले जाते थे, नहीं तो अपने स्कूटर से भी चले जाते थे। ये क्या हो रहा है? सब गदर मचा हुआ है, किसी को जनता का कोई ख्याल नहीं है। लूटपाट मची हुई है, सारे नेता जो है लूटपाट में लगे। अब छोटा मोटा शेर के शिकार में गीदड़ का भी पेट भर जाता है, उनकी भी हड्डियाँ वो गीदड़ चाट लेता है, खा लेता है। तो थोड़ा बहुत अफसरों को भी मिल जाता है, बड़ा पैसे का हिस्सा तो प्रधानमंत्री और इनके मंत्री शंत्री को जाता है। इसमें हरियाणा में भी 10 साल से बीजेपी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पिछले 10 साल से सरकार है। तो उसका मोदी का दोस्त है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा, उद्घाटन करा दिया। हिमाचल में उस टाइम जो इनकी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे भी जो ज़्यादातर बीजेपी की सरकार होती है। मगर जो कुछ भी हो रहा है ऐसा भ्रष्टाचार के साथ कुछ नहीं हो रहा है, लूटपाट मची हुई है और जनता सबर कर रही है। अच्छा भाई, देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।